न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सवाई माधोपुर से। खबर आ रही है, जानकारी का रुख करेंगे सवाई माधोपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, तो पेयजल समस्या को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ बैठक कर रहे हैं। पेयजल आपूर्ति को लेकर, शहर में पेयजल समस्या को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों कार्यकर्ताओं से चर्चा जारी है। तो सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर, पेयजल समस्या को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का ये मौसम अभी शुरुआती दिनों में है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ ये बैठक हो रही है। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद हैं। शहर में पेयजल समस्या को लेकर ये बैठक हो रही है कि पीने के पानी की समस्या आम जनता को ना हो, प्रॉपर सप्लाई उसकी गर्मी के मौसम में रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पेयजल समस्या को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो जलदाय संस्थान विभाग कार्यालय में बैठक का आयोजन हो रहा है। शहर में पेयजल समस्या को लेकर बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी में किसी भी आमजन को पेयजल समस्या नहीं होनी चाहिए। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिया गया। तो जलदाय संसाधन विभाग कार्यालय में इस बैठक का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इसमें मौजूद हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से अगली खबर आ रही है, बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। तो कोटा से ये खबर, जहां एबीवीपी का कॉलेज परिसर में प्रदर्शन देखने को मिला है। कॉलेज में फैल रही व्यवस्थाओं के खिलाफ छात्र संगठन नाराज है। कॉलेज के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने के दौरान ये हंगामा देखने को मिला। तो एबीवीपी के द्वारा परिसर में हंगामा किया गया। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया है। तो कॉलेज के अंदर जबरदस्ती दाखिल होने पर यह हंगामा हुआ है। पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। ये तस्वीरें कोटा से, जहां एबीवीपी के द्वारा कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया गया है। कुर्सियों पर, टेबलों पर चढ़कर ये प्रदर्शन किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता योगेंद्र से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, एबीवीपी के द्वारा कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया गया है, क्या जानकारी, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, पूरा घटनाक्रम अव्यवस्थाओं को लेकर किया गया था। जेडीबी कॉलेज के एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो पदाधिकारी है, उन लोगों ने राजकीय कला महाविद्यालय में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वो चाहते थे कि प्रिंसिपल से उनकी बंद कमरे के अंदर बातचीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने उन्हें बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो पदाधिकारी हैं वो नाराज हो गए, आक्रोशित हो गए और उन्होंने चैम्बर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। हालांकि बलपूर्वक पुलिस ने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने और अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। हालांकि बलपूर्वक ये आरोप भी जो है वो प्रशासन पर एबीवीपी के द्वारा लगाया गया है कि जो ज्ञापन वो प्रिंसिपल को देना चाहते थे, उस ज्ञापन को पुलिस प्रशासन ने फाड़ दिया है और हमें प्रिंसिपल से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल के चैम्बर का जो है छात्रों ने ताला लगा दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। बहरहाल अभी पूरी स्थिति की बात की जाए तो स्टूडेंट्स अभी भी कॉलेज कैंपस के अंदर मौजूद है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से अब उनकी बातचीत जो है वो प्रिंसिपल से हो रही है। जो उनकी मांग थी, उन पर जो सहमति है वो प्रिंसिपल की तरफ से दी गई। हालांकि कुछ मांगे हैं जिनका सहमति का इंतजार जो है वो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए।
और अगली खबर है राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर से बड़ी विधायी कार्यप्रणाली को समझेंगे विदेशी प्रतिनिधि। अवलोकन करने के लिए यहां पहुंचेंगे। 18 अप्रैल को विधानसभा में 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण होगा। बांग्लादेश सहित 17 देश के 43 प्रतिनिधि तो राज्य की विधायी कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। 18 अप्रैल को विधानसभा में 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण होगा। और अगली खबर भरतपुर के डीग से आ रही है। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे भरतपुर के डीग से खबर। तो डीग के पहाड़ी से ये बड़ी खबर आ रही है। फर्जी दिल्ली पुलिस गैंग बेनकाब हुई है। कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने 5 किलोमीटर पीछा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खाकी के भेष में लाखों रुपयों की वसूली करता था ये गैंग। इसका पर्दाफाश किया है डीएसटी और काबा पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो डीग के पहाड़ी से ये खबर है। तो इस संयुक्त कार्रवाई करके नकली पुलिस के ये अधिकारी दबोचे गए। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। 3 आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए हैं। तो पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। तो डीग के कामा लोहेसर मार्ग का ये मामला है। लगभग 5:30-6 बजे तो कल हमारे गांव में हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो 2 लड़के आ रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक बलोरो गाड़ी जिसके काले शीशे थे, तो उन्होंने उनको जैसे पकड़ा तो सबने चिल्लाए किसी को उठा लिया। तो बोले पुलिस ने उठाया। तो हमें उन पर शक हुआ था कि क्योंकि ये गैंग काफ़ी दिनों से सक्रिय है, 1-2 घटना पहले भी कर चुका है। तो इसकी वजह से हमने मतलब 100 नंबर पे कॉल करा। और उसके बाद में कामा पुलिस और डीएसटी उन्होंने कामा में उनको रोक लिया और उनका पीछा किया। तो लोहसर में उनको पकड़ लिया। तो उनको बाद में पता चला कि फर्जी पुलिस। बीकानेर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पदयात्रा का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ के नेतृत्व में विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया है, जो रतन बिहारी पार्क से शुरू होकर जूनागढ़ तक पहुंचा, जहां पर लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार जताया। तो मौके पर विधायिका सिद्धि कुमारी, पूर्व मेयर सुशीला कंवर, राज पुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। इस दौरान नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। अरुणाचल के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केवालिया त्रिविक्रम परनाइक ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में विश्वव्यापी ब्रह्म कुमारी संगठन सफल होगा। वे आज माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में संस्था के सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित देश के सुरक्षा बलों के अधिकारियों और सुरक्षा परियों की राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन से विपरीत परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बढ़ता है। देश के हर नागरिक की प्रतिष्ठा की रक्षा करना ही सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। जनता को सेना के जवानों की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। सिखलाई आप दे रहे हैं कि परमात्मा तो सिर्फ एक है, नाम अलग है। परमात्मा एक ही है जिसको आप मानते हैं, लेकिन नाम अलग है, आपके तरीके अलग है, खान पान अलग है, इसलिए आप अपने को दूसरे से अलग मानते हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करके सोचें
तो परमात्मा एक ही है। और यही सीख वो दे रहे हैं हमको सबको कि उसमें भरोसा रखो। आपका अंदरूनी अहम है, उसको शांत हम कैसे कर सकते हैं और उसको शांत करके क्या हम कारगर बन सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा अभियान है जो ब्रह्म कुमारी आश्रम और संस्था जो है चला रही है। इनके प्रोग्राम्स जो मैंने सेना में रहते हुए अटेंड किए, अभी अरुणाचल में रहते हुए भी अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का ज्ञान ये हमें बांट रहे हैं, जिस तरह की शांति हमारे मन में जगा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए ही नहीं, ये जग भर में इनकी संस्था जो है अलग अलग देशों में इन्हीं चीज़ों का जो है प्रचार कर रही है। भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित भव्य श्री शिव महापुराण कथा के पावन सानिध्य में एक ऐतिहासिक धार्मिक प्रसंग संपन्न हुआ। संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्रद्धेय महंत श्री बाबूगिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर विधिवत पट्टाभिषेक होने के बाद संपूर्ण वस्त्र नगरी में हर्ष की लहर है। महाराज श्री के महामंडलेश्वर बनने की खुशी में विभिन्न संगठनों द्वारा उनके स्वागत का सिलसिला अनवरत जारी है। इसी क्रम में तेली समाज युवा समिति भीलवाड़ा के पदाधिकारियों ने महाराज के पट्टाभिषेक पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका आत्मीय अभिनंदन किया। समिति के सदस्यों ने महामंडलेश्वर बाबूगिरी जी को पारंपरिक उपरना उड़ाकर पुष्पहार पहनाकर और स्मृति स्वरूप एक भव्य